I gave you my heart. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम अगेन। बच्चों, कल की वीडियो में मैंने आपको कुछ ट्रांसपोर्ट्स के जो उपयोग हैं या उनकी इम्पोर्टेंस है मैं आपको समझाई थी। आज मैं बच्चों उसके आगे पेज नंबर 46 पर एक और ट्रांसपोर्ट है जिसको वाटर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, वो आज मैं आगे आपको समझाऊंगी। तो वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर कौन कौन से ट्रांसपोर्ट आते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों, बोट्स, शिप्स, स्टीमर्स एंड क्रूज लाइनर्स सेल ऑन वाटर एंड आर कॉल्ड मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। जो बोट है, शिप है, स्टीमर्स है एंड क्रूज लाइनर है, ये किसमें पानी के अंदर चलती हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो, वाटर ट्रांसपोर्ट जो सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट भी माना जाता है। वी हैव टू स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन लाइंग रोड्स एंड रेल्स, बट इन वाटर ट्रांसपोर्ट नो रोड और रेल इज नीडेड। अब देखिए बच्चों, वी हैव टू स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, मतलब जो रोड के ऊपर हैं और जो ट्रेन जो रेल्स यानी पटरी के ऊपर चलने वाले जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करना पड़ता है। बिकॉज बनाने के लिए रोड बनाने पड़ते हैं और जो ट्रेन है उसके लिए पटरी बनानी पड़ती है, रेल्स जो है वो बनानी पड़ती है। बट जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर ना रोड चाहिए ना रेल्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके लिए ओनली पानी की जरूरत होती है। और रोड के लिए ज्यादा पैसा, रोड पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि बिकॉज उसमें क्या होता है, रोड बनाने के लिए और जो ट्रेन की जो पटरी बनाने के लिए उसके लिए स्पेशली पैसा यूज होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा उसके अंदर पैसा खर्च होता है। इंडिया हैज ए बिग शिपिंग इंडस्ट्री, और इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ा शिपिंग इंडस्ट्री है, इंडिया के अंदर होती है। देयर आर many ports in India from where ships carry goods। देखो, इंडिया के अंदर क्या है, बहुत सारे पोर्ट्स हैं जो कि इंडिया से कहाँ जाती हैं, वेयर शिप्स कैरी गुड्स, दूसरी जो कंट्रीज हैं उनमें अपने सामानों को लेकर जाते हैं, तो वो किसके, शिप्स के जरिए ही पहुंचाया जाता है। मोटर बोट्स, याच, होवरक्राफ्ट्स, हाउस बोट्स, रो बोट्स एंड स्पीड बोट्स आर ऑल्सो द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप देखिए, पानी के अंदर चलने वाले और कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो मोटर बोट्स होती है, याच होता है, और होवरक्राफ्ट्स होता है, हाउस बोट्स होती है, रो बोट्स होती है, स्पीड बोट्स, ये सब भी वाटर ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत ही आती है। अब उसके अंदर देखिए, ये देखो, इन्हीं कुछ पिक्चर्स दे रखी है आपको बच्चों, ये देखिए बोट है, देन ये क्या है, स्टीमर, और ये क्या है, होवरक्राफ्ट एंड याच। ये देखो वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देन इसके बाद में है बच्चों आपके एयर ट्रांसपोर्ट। अब एयर ट्रांसपोर्ट के सभी लोग जानते हैं कि जो हवा में चलने वाले ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एक तो एरोप्लेन है और एक हेलीकॉप्टर है, जो हम लोग उसको एयर ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है, जो हवा में चलने वाले जो यान होते हैं, उनको हम सबसे तेज चलने वाले ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। पैसेंजर एरोप्लेन्स कैन बी बिग और स्मॉल। अब देखिए, पैसेंजर जो एरोप्लेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। दे कैरी 50 to 200 पैसेंजर एट ए टाइम। एक बार में वो 50 से 200 यानी 50 to 200 पैसेंजर लेके जा सकती है। दे नीड ए वेरी बिग स्पेस टू टेक ऑफ एंड लैंड। मगर देखो, इसको टेक ऑफ मतलब उतरने के लिए एक बहुत बड़ा जगह, मतलब स्पेस इसको जरूरी होता है। जब वो नीचे लैंड करता है या उड़ता है, तब दोनों टाइम पर उसको एक बहुत बड़ा एक बिग स्पेस चाहिए होता है, एरोप्लेन को उतरने के लिए या उड़ने के लिए। ए हेलीकॉप्टर इज ए स्मॉल एयरक्राफ्ट, और हेलीकॉप्टर जो क्या होता है, वो स्मॉल एयरक्राफ्ट होता है। इट टेक्स ऑफ
एंड लैंड इन ए वेरी स्मॉल प्लेस। और इसके लिए ज़्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए, कम स्पेस के अंदर ही ये उड़ सकता है और कम स्पेस के अंदर ये उतर भी सकता है। अब देखिए, इट कैरीज 5 to 6 पर्सन एट टाइम। और ये कितने लोगों को लेके जा सकता है? 5 से 6 पर्सन को उसके अंदर बैठा सकता है और लेकर जा सकता है। कौन? हेलीकॉप्टर। एयर ट्रांसपोर्ट इज ए मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब एयर ट्रांसपोर्ट मगर बहुत ही महंगा ट्रांसपोर्ट है, इसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं हमको। अगर हम इसके अंदर यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा किराया हमारा लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है। ये एक्सपेंसिव होता है, यानी महंगा होता है। कौन सा? एयर ट्रांसपोर्ट। अब ये देख लीजिए बच्चों, इसकी पिक्चर है एरोप्लेन और ये दूसरा है हेलीकॉप्टर। आगे देखो बच्चों, इंडिया हैज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ एयरवेज एंड एयरपोर्ट्स। देखिए, जो इंडिया में हमारे जो भारत देश में है, बहुत ही अधिक मात्रा में एयरवेज और एयरपोर्ट्स अधिक मात्रा में पाए जाएंगे आपको। बिकॉज एयरपोर्ट्स आर प्लेसेस वेयर एरोप्लेन्स लैंड एंड टेक ऑफ। और एयरपोर्ट्स किसे कहते हैं बच्चों? उस जगह को बोलते हैं जहां पर एरोप्लेन्स जो लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं, यानी उतरते हैं और वहां से उड़ते हैं। जो गांव में हैं, वहाँ के जो गांव के लोग हैं, वो किस चीज़ से ट्रैवल करते हैं? या तो पैदल ट्रैवल करते हैं, या फिर बैलगाड़ी होती है उसमें ट्रैवल करते हैं, या फिर बाइसाइकिल जो कि साइकिल होती है उससे भी वो ट्रैवल करते हैं। एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मैनी विलेजेस आर कनेक्टेड बाय रोड्स ऑन विच बसेज प्लाई। और जो बहुत सारे गांव में क्या किस चीज से कनेक्टेड होते हैं? रोड से कनेक्टेड होते हैं, ऑन विच बसेस। और वहां पर बसेस भी चलती हैं, वो रोड से कनेक्ट होते हैं और उसकी वजह से वो वहां पर बसें भी चलती हैं। और मेनी वेल ऑफ विलेजर्स हैव ट्रैक्टर्स, कार्स एंड जीप्स। अब देखिए, बहुत सारे जो विलेजेस हैं या विलेजर्स हैं, हैव ट्रैक्टर्स, कार्स एंड जीप। उनके पास में ट्रैक्टर होती है, कार्स होती है एंड जीप भी होते हैं उनके पास में। अब आगे देखिए बच्चों, एट मेनी प्लेसेस एनिमल्स आर यूज्ड बाय द पीपल फॉर कैरिंग पीपल एंड देयर थिंग्स। बहुत सारी ऐसी जगह पर है जहां पर एनिमल्स का यूज होता है लोगों को उनके ऊपर ले जाने के लिए और चीजों को उनके ऊपर रखकर लेके जाने के लिए। कुछ एनिमल्स का भी यूज किया जाता है, लाइक जैसे कैमल्स आर यूज्ड इन डेजर्ट। कैमल जो ऊंट होता है वो डेजर्ट में काम आता है, उनका उपयोग डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में किया जाता है। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। और कैमल्स को हम शिप का डेजर्ट का शिप भी कहते हैं, यानी कि रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। किसको? कैमल को। एलिफेंट्स आर यूज्ड टू मूव अराउंड इन द थिक फॉरेस्ट। जो एलिफेंट्स होते हैं वो वहां पर कहाँ पर चलते हैं और कहाँ पर यूज होते हैं? अराउंड इन द थिक फॉरेस्ट। जो बहुत घने जंगल होते हैं वहां पर एलिफेंट्स का यूज होता है, यानी एलिफेंट्स को काम में लिया जाता है। पीपल इन द हिल्स यूज म्यूल्स एंड पोनीज टू ट्रेवल। जो हिल्स पर रहते हैं लोग जो पीपल जो हिल्स पर रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वहां पर म्यूल्स एंड पोनीज को ट्रेवल किया जाता है, जो कि जिस एक मतलब खच्चर जैसा दिखता है, वो घोड़े मतलब खच्चर घोड़े जैसा भी और खच्चर जैसा दिखता है। उनको वहां पर जो हिल्स पे जाने के लिए यानी चढ़ाई करने के लिए उनका इस्तेमाल भी करते हैं, ट्रैवल करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, आपको ये लेसन समझ में आया कि अलग अलग जगह पर किस तरह से ट्रांसपोर्ट को यूज किया जाता है। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट मैंने आपको समझा दिए हैं अभी बच्चों। एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और दूसरा लैंड ट्रांसपोर्ट। इस तरह से हमारे इंडिया में कई प्रकार के ट्रांसपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके बच्चों, तो आपको समझ आया ये कि क्या क्या कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट हमारे इंडिया के अंदर हम यूज करते हैं। गांव में है, देखिए आप सिटीज में है, सब जगह पे इन चीजों एनिमल्स को भी एक ट्रांसपोर्ट के तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों बाय, टेक केयर।